निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आंदोलन की कवायद को लेकर ऑल इंडिया स्कूल अभिभावक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज रोहतास जिले में संगठन का विस्तार किया गया और बैठक बनाकर रणनीति तैयार की गई। ऑल इंडिया स्कूल अभिभावक संघ के संयोजक राकेश राय ने मीडिया को बताया कि निजी स्कूल कोरोना काल में बच्चों के ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर मनमाने शुल्क की वसूली कर रहे हैं। साथ ही सूट की इस नीति के तहत अभिभावकों और बच्चों का दोहन किया जा रहा है। ऐसे में ऑल इंडिया स्कूल अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी पटना से इस लड़ाई की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। धरना प्रदर्शन से लेकर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन के बैनर तले अब जिले से लेकर हर कस्बे तक उनका संगठन निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आंदोलन करेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारा मेन मकसद तो जैसे कि हम लोगों ने पटना में इसकी शुरुआत की थी और पहले मैंने शुरुआत में ही प्रिंसिपल से मिला और शुरुआत में मिला। उसके बाद कई अभिभावक हमारे पास आए कि हमारे पास कोरोना काल में ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तब हमने सोचा कि ये अकेले की लड़ाई नहीं है और बहुत पुरानी लड़ाई है। तब हमने एक संगठन बनाया ऑल इंडिया स्कूल अभिभावक संघ, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और अब इस अभियान के लिए हम लोगों ने पीसी किया पटना में। उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा, लेकिन सभी में सूटकेस नीति लागू हो जा रही है। हर जगह जो है स्कूल इतने मजबूत हैं कि वो हर जगह सूटकेस नीति के तहत पहुंच जा रहे हैं और अभिभावक पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग पांच मुद्दों के साथ पटना में उतरा है, जिसमें अभी सदन में भी हम लोगों ने आवाज उठवाई है और आगे निरंतर हम अभिभावक को जागरूक कर रहे हैं कि ये लड़ाई को लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई को अगर नहीं लड़ेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो गूंगी हो जाएंगी। आपको आवाज उठानी होगी, लड़नी होगी। और इसी 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग सड़क पे उतरे हैं। और पहला जो यात्रा हम लोगों ने रोहतास में, पटना के अलावा रोहतास में शुरू किया। इसके अलावा जो अगला फेज होगा वो उत्तर बिहार का होगा, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग घूमने जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर करेंगे और वहां एक एक कमेटी बनाएंगे। सबसे पहले बिहार कवर होगी, उसके बाद झारखंड होते हुए पूरे देश में इस मुहिम को हम लोग जागरूक करेंगे और इस लड़ाई को चालू रखेंगे। और इसके तहत आपको 5 सूत्री मांगे जिसके बिना पे हम लोगों ने ये लड़ाई छेड़ा है वो आपको अवगत करा देना चाहता हूं। सबसे पहली हमारी जो मांगे हैं वो है कोरोना अवधि का सभी निजी स्कूलों का सभी विद्यार्थियों का फी माफ हो। दूसरा है कि सभी निजी स्कूल में बीपीएल श्रेणी के 25% नामांकन को व्यवहारिक रूप से लागू हो और इसकी सूची जो है वो जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और हमारे संगठन को दिया जाए। तीसरा जो है वो एनसी हमारा जो ये है वो सभी स्कूलों में एक समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जाए। और चौथा है स्कूल में बच्चों से संबंधित सभी निर्णय में अभिभावकों का सहमति जरूर हो। और पांचवा है शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार नियंत्रण और मनमानी रोकने हेतु सुधारात्मक उपाय के लिए शिक्षा नियामक आयोग लागू हो, गठन किया जाए, क्योंकि इसके तहत ही हम लोगों ने लड़ाई चालू किया हुआ है। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिर्फ हम बच्चों के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं बल्कि उन शिक्षकों के लिए भी लड़ाई चालू कर रहे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उनकी सैलरी जो काट के मिलती है। और इसके अलावा 4th ग्रेड है जो उनकी सैलरी कम कर दी गई है, उनके लिए भी लड़ाई है। और ये निजी स्कूल से लड़ाई होते होते जहां भी हमारी इस शिक्षा में जो परिवर्तन की आमूलचूल जरूरत है उसके लिए हम लोग सरकारी स्कूल में भी ये करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने निजी स्कूल में शिक्षा सुधार के लिए न्याय यात्रा चालू किया है और ये न्याय यात्रा जब तक चालू रहेगी जब तक हम मंजिल को। रोहतास से रूपेश कुमार की रिपोर्ट।